नमस्कार, एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज से हम जो है जीके एमसीक्यू की एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इंडिया जीके से संबंधित रहेगी। राजस्थान जीके के अलग से जो है टेस्ट सीरीज चल रही है और यहाँ पर अभी जो है हम इंडिया जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथियों, हम हर टॉपिक वाइज यानी इंडिया जीके के जितने भी टॉपिक वाइज हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करते चलेंगे और ये क्वेश्चन जो है लगभग 1000 के बाहर ही आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पूरा पाषाण काल पहला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, सराय नाहरराय से, दमदमा से, महदहा से या फिर लंगनाज से। तो देखिए इस प्रश्न का आपके उत्तर होगा बी, दमदमा से। अब इसको समझिए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पाषाणिक पुरा स्थल ठीक है, पुरा स्थल सराय नाहरराय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। दमदमा में हुई खुदाई से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान, ठीक है, मानव समाधान प्राप्त हुए, जिनमें से 5 समाधान युग्म समाधान तथा 1 समाधान में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अन्य समाधानों में एकल मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहरराय से संयुक्त रूप से 2 पुरुषों एवं 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ की समाधियां छिछली एवं अंडाकार थी एवं आवास क्षेत्र के भीतर स्थित थी। दूसरा प्रश्न देखिए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए इसके अंदर ए है आपका नवपाषाण काल से, बी है मध्य काल से, सी है पूरा पाषाण काल से या डी प्रोटो ऐतिहासिक काल से। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, नवपाषाण काल से। इसमें देखिए कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम नवपाषाण काल से ही हुई थी। जौ एवं गेहूं को खाद्यान्न के रूप में उगाया गया था। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के नजदीक कोल्हडीवा, ठीक है, कोल्डीवा नामक स्थान से मिला तथा बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित मेहरानगढ़ से गेहूं की कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथियों, तो यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्लियर होता है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नलमाला पहाड़ियां या फिर नर्मदा घाटी से? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, नर्मदा घाटी से। इसमें देखिए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, पहले आपके सामने ऑप्शन है पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या फिर लौह युग। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग कहा जाता है। इस पॉइंट को अपने पास याद रखिएगा आप, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इस काल में पत्थरों के साथ साथ ताम्र धातु का प्रयोग औजारों के निर्माण में होने लगा था। इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? ए है आपका बूदिहाल, बी है आपका संगनकल्लू, सी है कोल्डीवा या फिर डी है ब्रह्मगिरी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, संगनकल्लू। संगनकल्लू नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण कालीन थे। ये टीले उस काल के चरवाहा समूह के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, ठीक है, ताम्राश्म, यहां पर इसको थोड़ा सा हल्का सा लाइट कर लेते हैं। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? ए है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर, बी है पूर्व से पश्चिम की ओर, सी है दक्षिण से उत्तर की ओर या डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, उत्तर से दक्षिण की ओर।
ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में रखकर दफनाते थे। इस प्रकार के साक्ष्य नेवासा, दायमाबाद, कोठे, इनाम गांव आदि पूरा स्थलों से मिले हैं। शव के साथ मिट्टी की हंडियां तथा ताम्र निर्मित वस्तुएं भी दफनाई जाती हैं। 7वां प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम से, कोलडीवा से, ब्रह्मगिरी से या संगन कलू से। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, गर्त आवास से, सॉरी बुर्ज होम से। देखिए इसका गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए। यह जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ के शवादांशी मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिलता है। इस स्थल की खोज सन 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। किसने? डी टेरा व पीटरसन ने जो है इस स्थल की खोज की थी। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जो, जिसको यू भी कहा जाता है, बी है जई, जिसको ओट भी कहा जाता है, राई और गेहूं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, जो, जिसको यव कहा जाता है। वैश्विक दृष्टि से सर्वप्रथम जो, जिसको इंग्लिश में बार्ले भी कहा जाता है, 8000 ईस्वी पूर्व में निकट पूर्व, नियर ईस्ट, भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं उगाया गया था। 7000 ईसा पूर्व के आसपास चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में सर्वप्रथम उगाया जाने वाला चावल तीसरा खाद्य अनाज था। कौन सा? तीसरा खाद्य अनाज था चावल। मक्का मध्य एवं दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में 6000 ईस्वी पूर्व उगाया गया था। बाजरा 5500 ईस्वी पूर्व में चीन में, शोरगम 5000 ईस्वी में, 5000 ईस्वी पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में तथा राई 5000 ईस्वी पूर्व 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईस्वी पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम मानव द्वारा उगाया गया था। ये इस प्रकार से जो है इन अन्नों को उगाया गया था। 9वां प्रश्न है, किस राज्य के मेकाला बेंची स्थल से नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के पेट्रोग्लाइफस, ठीक है, पेट्रोग्लाइफस यानी पाषाण उत्कीर्णन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी है केरल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, आंध्र प्रदेश। मेकाला बेंची आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में स्थित है, जहां से हाल ही में 80, ठीक है, जहां से 80 पेट्रोग्लाइफस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो नवपाषाण से, ठीक है, जो नवपाषाण काल से मैगोथलिक काल के हैं। कंदानाथी के पश्चात आंध्र प्रदेश में यह दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोग्लाइफस स्थल है। पेट्रोग्लाइफस चट्टानों पर उत्कीर्ण को, ठीक है, कहा जाता है। पेट्रोग्लाइफस किसको कहा जाता है? चट्टानों पर जो उत्कीर्णन किया जाता है उसको कहा जाता है। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया था? ए मध्य पाषाण काल, बी ताम्रपाषाण काल, सी नवपाषाण काल और डी है आपका लोह युग। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, ताम्रपाषाण। तो इसमें देखिए लोह युग की संस्कृति ने सर्वप्रथम अपने मृद भांडों को चित्रित किया। हालांकि ताम्रपाषाण संस्कृतियों, ठीक है, ताम्रपाषाण संस्कृतियों में भी चित्रित मृद भांड पाए जाते थे। यह मृद भांड नाना यानी अलग अलग प्रकार के होते थे, जिसमें अधिक प्रसिद्ध साधारण तस्तरियां, टोटीदार कलश, डंडीदार चषक, साधारण कटोरे और बड़े संयंत्र पात्र एवं कटोरे इत्यादि थे। तो साथियों हमने इसमें आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो है पूर्व पाषाण काल के बारे में पढ़ा है, और आने वाले दूसरे वीडियो के अंदर हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे साथियों। तो साथियों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है? आपको हल सहित वीडियो को देखने में अच्छा लग रहा है या नहीं आ रहा है? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखनी है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके राजस्थान पटवार, रीट, ग्राम सेवक, हाई कोर्ट परीक्षा है, आगामी कंप्यूटर टीचर भर्ती है, एसआई है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इंडिया जीके के क्वेश्चन हर प्रकार की क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर,
धन्यवाद।